हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुपोषण एवं पूरक पोषण के बारे में, यानी कि माल न्यूट्रिशन एवं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। ये जो आपका टॉपिक है, ये जो यूनिट है आपकी, ये मुख्य सेविका के जो सिलेबस है उसकी यूनिट है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ मुख्य सेविका के एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी या अन्य कोई आप होम साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी कुपोषण एवं पूरक पोषण से संबंधित आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर मैं सभी के लिए ये क्लास है, जितने भी होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कुपोषण एवं पूरक पोषण होते क्या हैं, कुपोषण की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जो बच्चों में देखी जाती हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कुपोषण के लिए कौन कौन से भारत सरकार द्वारा योजनाएं या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, भारत में स्थिति क्या है कुपोषण की, तो सारा कुछ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, पूरक पोषण यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन होता क्या है। तो देखिए, शिशु को माता के दूध अथवा ऊपरी दूध पिलाने पर जो पोषण संबंधित कमियां रह जाती हैं उनको कम करने के लिए दूध के साथ जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है उसे पूरक आहार कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा दूध ही पीता रहे। देखिए, माना जाता है कि दूध एक संपूर्ण आहार है, लेकिन उसके साथ संतुलित पोषण युक्त पूरक भोजन भी आवश्यक होता है। विशेषकर जो बच्चे टॉप फीडिंग करते हैं, हमने फीडिंग की जब बात की थी, हम यहाँ पर पूरक पोषण पढ़ क्यों रहे हैं। इससे पहले देखिए हमने बात की थी नवजात शिशु की देखभाल किस तरीके से करें, स्तनपान के तरीके क्या हैं, ठीक है। उसमें हमने टू टाइप के देखे थे, एक ब्रेस्ट फीडिंग होती है, एक टॉप फीडिंग होती है, ठीक है। जो बच्चे टॉप फीडिंग करते हैं उनमें बहुत सारे वाइटामिन की, ठीक है, जैसे वाइटामिन सी हो गया, डी हो गया, आयरन, इन सभी की कमियां भी देखी जाती हैं। इसी के साथ साथ पूरक आहार क्यों जरूरी होता है। देखिए, 6 माह तक बच्चा माता का दूध पीता है, लेकिन उसके बाद उसके लिए उसी के साथ साथ पूरक आहार भी शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है वो हेल्दी रहे, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार की जैसे वाइटामिन्स की कमी ना हो, प्रोटीन की कमी ना हो, इसीलिए पूरक आहार दिया जाता है, ठीक है। पूरक आहार आप समझ रहे हैं, पूरक आहार होता क्या है, जो दूध के साथ अतिरिक्त आहार दिया जाता है। जैसे बच्चे को दूध के साथ जैसे फल हो गए, ठीक है, पका हुआ दलिया हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, सूजी, दाल, फल, सब्जियां, ठीक है, आलू को मैश करके दे सकते हैं। तो ये सभी क्या है, पूरक आहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पूरक आहार की आवश्यकता क्यों होती है। तो जैसा कि हमने बात की, जो बच्चा है यदि उसे टॉप फीडिंग कराई जाती है, ठीक है, ऊपरी दूध वो पीता है, तो उसमें कई सारे वाइटामिन्स, आयरन, इन सभी की कमी हो जाती है। इसीलिए पूरक आहार की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि आप बच्चे को संतरा दे सकते हैं, टमाटर दे सकते हैं, उससे विटामिन सी उसको मिल जाए, ठीक है। या फिर आप उसे अंडे दे सकते हैं, ठीक है, बॉईल करके उसको थोड़ा मैश करके, या मिल्क के साथ अंडा दे सकते हैं जिससे कि प्रोटीन उसे मिल जाए। हरी सब्जियां उसे दे सकते हैं, या फिर आप दलिया बनाकर दे सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को पूरक आहार दिया जाता है, और ये इसीलिए आवश्यक होता है ताकि बच्चे में जो भी विटामिन्स हैं या जो भी मिनरल्स हैं या फिर जो भी पोषक तत्व हैं उनकी कमी ना रहे। इसीलिए पूरक आहार आवश्यक होता है। आगे बात करेंगे पूरक आहार देने की विधि क्या है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट बच्चे को दूध दे रहे हैं उसके बाद डायरेक्ट उसको रोटियां खाने के लिए दे दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहले बच्चे को लाइट एंड सॉफ्ट लिक्विड दिया जाता है, जैसे कि बच्चे को आप दे सकते हैं जूस दे सकते हैं कोई भी, ठीक है, या फिर सॉफ्ट कुछ दे सकते हैं, आलू बॉईल करके उसको मैश करके आप दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, जैसे बनाना हो गया, ये सब आप दे सकते हैं बच्चे को, कॉर्नफ्लेक्स दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, जो कि बहुत ही लाइट सॉफ्ट होते हैं। लिक्विड आप उन्हें कुछ भी दे सकते हैं, कोकोनट वाटर हो गया, जूसेस हो गए, तो ये सभी बच्चे को दिए जाते हैं। उसके बाद बच्चे को सेमी सॉलिड, क्योंकि बच्चे के टीथ तो है नहीं, ठीक है, अभी बच्चे के टीथ नहीं आए हैं, तो तब तक हम उसे ऐसा खाना देते हैं जिससे कि वो अच्छे से उसको खा पाए और अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाए।
बच्चे को सेमी सॉलिड जो जैसे कि अर्ध ठोस आहार होता है जिसे सेमी सॉलिड कहा जाता है, तो बच्चे को ये जो आहार है ये आपको 6 माह से पहले मतलब 4 माह के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका खीर हो गया, दलिया हो गया, ठीक है, साबूदाना हो गया, कस्टर्ड हो गया, चावल, आइसक्रीम, ये सब बच्चा खा सकता है। उसके बाद सॉलिड जैसे कि 6 माह का बच्चा हो जाए, जब उसके टीथ निकलने स्टार्ट कब होते हैं बच्चे के, तो 6 से लगभग 2.5 या 3 साल तक बच्चे के सारे टीथ निकल आते हैं। इस बीच आप उसको सॉलिड यानी कि ठोस आहार उसे दे सकते हैं। आप उसे रोटियां दे सकते हैं सब्जी के साथ, ठीक है, सब्जियां दे सकते हैं, तो ये सभी इसमें आपके आ जाएंगे। चावल दे सकते हैं खाने के लिए, सूप दे सकते हैं, तो ये सभी बच्चे को आहार देना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि जो भी न्यूट्रिएंट हैं यदि उनकी कमी है तो वो पूरी हो सके बच्चे में, ठीक है। तो यही था यहाँ पर कि पूरक आहार क्यों देना चाहिए, क्यों जरूरी होता है पूरक आहार, और पूरक आहार की आवश्यकता क्या है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पूरक आहार के बारे में यहाँ पर क्यों दिया गया था। स्तनपान जब बच्चा करता है उसके बाद उसे कुछ पूरक आहार की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कुपोषण की। कुपोषण क्या है, मालन्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखिए, जब भोज्य पदार्थ गुण एवं परिमाण में अपर्याप्त लिए जाएं, यानी कि उनकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है यदि वह अपर्याप्त हो, ठीक है, तो यदि वह अपर्याप्त मात्रा में लिए जाएं जिससे भोजन द्वारा शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति ना हो, तो ऐसे में कुपोषण की स्थिति देखी जाती है। यानी आप जो भी खाना खा रहे हैं, बच्चे को खिला रहे हैं, यदि उसमें पूरी तरीके से पोषक तत्व नहीं है सारे, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, या फिर क्वांटिटी इतनी कम है कि वो अपर्याप्त रूप से बच्चे को मिल रहा है, तो ऐसे में कुपोषण की स्थिति देखी जाती है। साथ ही साथ कुपोषण वह स्थिति होती है जो जब विकसित होती है जब शरीर विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों से वंचित हो जाता है, ठीक है। जितने भी पोषक तत्व हैं यदि उनसे शरीर जो है वो वंचित रह जाता है, जिससे उसे स्वस्थ, उत्तक और अंगों को कार्य बनाए रखने में हेल्प मिलती है। यदि ऐसा नहीं होगा तो कुपोषण की स्थिति देखी जाती है, ठीक है। कुपोषण आपको समझ आ गया। यदि न्यूट्रिएंट जो है वो पर्याप्त मात्रा में ना मिले, या फिर जो भोजन है वो पर्याप्त मात्रा में ना मिले, तो ऐसे में कुपोषण की स्थिति देखी जाती है। आगे बात करेंगे कुपोषण के कारण क्या होते हैं, इनके बारे में। देखिए, कुपोषण जो होता है, कुपोषण के मेन 2 कारण होते हैं। कौन कौन से, जैसा कि अभी हमने बात की, यदि कुपोषण क्यों हो रहा है, यदि आहार में पोषक तत्वों की कमी हो। किस तरीके से कमी हो सकती है, यदि पोषक तत्व के रूप में ना मिले, पोषक तत्व ना मिले, उनका गुण जो है वो प्रॉपर्टी अच्छी ना हो, जैसे कि आपको जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो ना मिले, तो उसके कारण कुपोषण देखा जाता है। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिले, ठीक है। तो वही यहाँ पर है अपर्याप्त भोजन, इनएडुकेट फूड। क्यों, क्योंकि भोजन जो है पोषण का माध्यम है। यदि शरीर में आवश्यकता से कम भोजन ग्रहण किया जाता है, तो ऐसे में जो उससे मिलने वाले पौष्टिक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो भी कम मिलते हैं। तो ऐसे में कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। क्यों होती है, यदि आपको कम मात्रा में भोजन मिलेगा तो ऐसे में वीकनेस भी आ जाएगी आपको, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इनएडुकेट फूड यानी अपर्याप्त भोजन भी इसका एक कारण होता है। दूसरा, अनुचित भोजन यानी कि इनप्रॉपर फूड। यदि कुछ भोज्य पदार्थ कैसे होते हैं, पोषण की दृष्टिकोण से शरीर के लिए अनुचित होते हैं, जिनसे उनकी वृद्धि, विकास, इन सब में बाधा हो जाती है, पाचन तंत्र अनियमित रहता है। तो ऐसे जैसे कि जंक फूड हो गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि बाहर का खाना हो गया, ऐसे में क्या होता है, पोषक तत्व भी आपको उचित मात्रा में नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें भी ये बाधा पहुंचाएंगे। सही तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो ये किस में आ जाएगा, अनुचित भोजन में आ जाएगा। इसके बाद आयु, शारीरिक अवस्था एवं कार्य की प्रकृति से अनुपयुक्त भोजन, जैसे कि सभी की आयु अलग अलग है, ठीक है, भिन्न भिन्न आयु, भिन्न भिन्न जेंडर, कार्यशीलता, जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं सबकी अलग अलग होती हैं। तो ऐसे में उचित भोजन, उचित जो पोषण है वो प्रदान किया जाना चाहिए सभी को। उनकी जैसे कि मान लीजिए बच्चे को कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, बड़े को उससे ज़्यादा की कैलोरी की आवश्यकता है या प्रोटीन की आवश्यकता है, तो वो भी मैटर करता है। यानी उसकी एज, उसकी शारीरिक अवस्था कैसी है, ठीक है,
और उसके द्वारा ये भी देखा जाता है। ठीक है, कुपोषण की स्थिति देखी जाती है। सामाजिक आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, तो ये भी एक मुख्य कारण होता है। क्यों होता है? तो देखिए, जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, यदि वह भोजन जो है वो भी अच्छी मात्रा में खाया जाए। आपने देखा होगा अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, उसमें भारत की स्थिति क्या है। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अच्छी मात्रा में खाना नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कारण होता है। सामाजिक की यदि बात की जाए, सामाजिक कारण कौन सा हो सकता है? जैसे कि आजकल लोग रीति रिवाजों को ज़्यादा मानते हैं, परंपराएं जैसे उपवास रखना, तो ये भी कुपोषण को सहयोग देता है। यदि आप अत्यधिक उपवास करेंगे, व्रत रहेंगे, तो कुपोषण की स्थिति देखी जा सकती है। अज्ञानता, अनअवेयरनेस, ये क्या होता है? तो देखिए, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भोजन में जो भी विटामिन है, खनिज लवण है, यदि उनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कौन से भोजन में ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू किस फूड की ज़्यादा है, तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं पता होगा, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो ये भी एक कुपोषण का कारण होता है। इसके बाद है अस्वस्थकर वातावरण। वातावरण कैसे इफेक्ट डालता है? यदि आपको शुद्ध वायु का अभाव है, सूर्य की पर्याप्त रोशनी नहीं मिल रही है, विटामिन डी की यदि बात करें, तो बच्चों में विटामिन डी कैसे मिलता है? उसको विटामिन डी जो कि सूर्य है, सन के द्वारा उसे प्राप्त होता है नेचुरली तरीके से, तो ये भी एक कारण होता है। यदि स्वस्थ वातावरण नहीं है, तो बच्चे में विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो ये सभी क्या है? कुपोषण को सहयोग देते हैं। तो ये तो हमने बात की कारणों की, किस किस कारण से कुपोषण देखा जाता है बच्चों में। आगे हम बात करेंगे कि कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कौन कौन सी हैं। तो इसमें दो डेफिशिएंसी आपके अक्सर पूछी जाती हैं। एक है जो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी पीईएम, इसे शॉर्ट में कहा जाता है, जो कि किसकी कमी से हो रही है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होते हैं। इसमें आपका एक आता है क्वाशियोरकर और दूसरा आता है मेरास्मस। क्वेश्चन आपके इसी टाइप के पूछे जाएंगे। यदि मुख्य सेविका में भी पूछे गए क्वेश्चन, तो वहां पर कुपोषण का यदि आपका टॉपिक आता है, तो क्वाशियोरकर, मेरास्मस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन में दोनों ही प्रोटीन की कमी से, कैलोरी की कमी से। तो देखिए, जो मेरास्मस है ये होता है प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से। ठीक है, किसकी कमी से? यदि आपकी डाइट आप सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में आपका खाना नहीं है, आपके पास कैलोरी की कमी होगी, साथ ही साथ प्रोटीन की कमी होगी, तो क्या होगा? मेरास्मस देखा जाता है बच्चों में। दूसरा है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर होता है प्रोटीन की कमी से। देखिए, मेरास्मस जो है, मेरास्मस शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है व्यर्थ करना। ये जो मेरास्मस की कंडीशन है, ये किन में देखी जाती है? तो जो मेरास्मस है ये 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि मेरास्मस किस कब से कब तक के बच्चों में देखा जाता है। तो 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों में मेरास्मस देखा जाता है, जो किसकी कमी से हो रहा है? प्रोटीन और एनर्जी की कमी से। इसके सिम्टम्स क्या हैं? यूजीसी नेट में कई बार आपका क्वेश्चन बना है। तो देखिए, सिम्टम्स इसके होते हैं, वृद्धि रुक जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, बच्चों की भूख प्रभावित होती है मेरास्मस में, त्वचा पर वसा की काफ़ी मात्रा कम हो जाती है। जब आप अच्छी मात्रा में डाइट नहीं देंगे बच्चे को, या उसे नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में क्या होगा? उसकी स्किन बहुत सूखी सूखी दिखने लगेगी, फैट की कमी हो जाएगी। उम्र के अनुसार शारीरिक भार में भी कमी आती है, लंबाई वह विकास पूरी तरीके से रुक जाता है बच्चे का। पाचन तंत्र पर भी इफेक्ट पड़ता है, पेट जो है भूख के कारण पिचक जाता है बच्चे का, कभी कभी गैस की अधिकता से फूल भी जाता है, दस्त लगते हैं बार बार, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, चकत्तेदार हो जाती है, जिसमें कि वसा की कमी देखी जाती है। ठीक है, अब क्वाशियोरकर क्या है? क्वाशियोरकर भी कुपोषण से संबंधित है। क्वाशियोरकर का शाब्दिक अर्थ क्या है? दूसरे बच्चे के जन्म से पूर्व बच्चे को बीमारी लगना। और यह रोग कब होता है? 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों को अधिक लगता है। इसका एक मुख्य कारण क्या होता है कि जब
बच्चा हो जाता है उसके तुरंत बाद 1 साल के बाद ही दूसरा बच्चा हो जाए, तो जो पहला बेबी था, ठीक है, पहला बेबी था, एक तो उसकी फीडिंग रुक जाती है, दूसरे बच्चे को फीड कराती है माता, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन बहुत सारे पोषक तत्वों की उसमें कमी हो जाती है बच्चे में, जिसके कारण क्वाशियोरकर देखा जाता है। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। यह 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों में अधिक देखा जाता है, ठीक है। दोनों में आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना। मेरास्मस किसकी कमी से हो रहा है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी से। 6 माह से 1 साल तक के 1 साल तक के बच्चे में देखा जाता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से हो रहा है और यह रोग 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बच्चों में अधिक देखा जाता है। इसीलिए पूरक पोषण आवश्यक होता है, ठीक है। क्यों आवश्यक होता है पूरक पोषण? ताकि बच्चे को दूध के साथ साथ जो बच्चे, जैसे कि अभी हमने बात की, जब एक बेबी हो जाए उसके 1 या 2 साल बाद दूसरा बेबी हो जाए तो उसको माता फीड नहीं करा पाती है, तो ऐसे में टॉप फीडिंग के साथ साथ बच्चे को अन्य पूरक पोषण की भी आवश्यकता होती है। यदि बच्चे को पूरक पोषण नहीं मिलेगा तो उसकी कमी से क्या होगा? कुपोषण हो जाएगा, ठीक है। कुपोषण क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे को पोषक तत्व जो हैं वो अच्छी मात्रा में नहीं मिल रहे हैं या फिर पर्याप्त मात्रा में उसे खाना ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये सब देखा जाता है। अब क्वाशियोरकर जो है इसके लक्षण क्या होते हैं? सिम्टम्स भी इनके थोड़े अलग अलग हैं, इनको आप देखिएगा। वृद्धि न्यूनता यानी ग्रोथ फेलियर इसमें देखा जाता है, एडिमा देखा जाता है, बच्चे में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। इनको जो इनके सिम्टम्स है इनमें डिफरेंस आप समझिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। चंद्रमा के समान मुख यानी मून फेस इसमें देखा जाता है। मेंटल चेंजेस देखे जाते हैं, स्किन एंड हेयर चेंजेस भी इसमें देखे जाते हैं क्वाशियोरकर में। मांसपेशियों का श्रेष्ठ में देखा जाता है, यकृत में परिवर्तन देखा जाता है, आमाशय के आंतरिक अंग पर प्रभाव देखा जाता है, एनीमिया देखा जाता है, ठीक है। उपचार क्या है इसके? तो उपचार वही होंगे, क्योंकि ये कैलोरी प्रोटीन की कमी से हो रहा है तो बच्चे को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी प्रोटीन मिलना चाहिए। यदि हम आईसीएमआर 2020 की बात करें तो 0 से 6 माह के बच्चे को कितनी कैलोरी देनी चाहिए? 550, ठीक है। वही बात करें 7 से 12 मंथ के बच्चे को कितनी कैलोरी देनी चाहिए? तो 670, ठीक है। ये है आईसीएमआर 2020 के अकॉर्डिंग। वही हम बात करें यदि प्रोटीन की, तो कितना प्रोटीन देना चाहिए? तो 0 से 6 माह का जो बच्चा है उसको 8.1 प्रोटीन देना चाहिए, ठीक है। 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो उसे 10.5 ग्राम उसे प्रोटीन जरूर मिलना चाहिए, तो ये होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो बच्चे में क्या देखा जाएगा? क्वाशियोरकर और मेरास्मस देखा जाएगा। आगे बात करते हैं, कुपोषण पर अंकुश लगाने के लिए कुछ निर्धारित लक्ष्य हैं। कौन कौन से हैं निर्धारित लक्ष्य? तो देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है, NFHS, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग कुपोषण पर अंकुश लगाने के लिए कुछ निर्धारित लक्ष्य हैं। कौन कौन से हैं? एक है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग, ठीक है, स्टंटिंग और अल्प पोषण यानी कम वजन को प्रतिवर्ष 2% तक कम करना। स्टंटिंग क्या होता है? नाटापन यानी बच्चे का जो बौनापन होता है उसको कम करना। अंडरवेट यदि बच्चा है उसको कम करना, और लक्ष्य क्या है? 2% तक कम करने का लक्ष्य है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों का अल्प पोषण से बचाव एवं स्नेह कुल 6% यानी प्रति वर्ष 2% की कमी लाना है। अल्प पोषण यानी कि यदि बच्चा अंडर न्यूट्रिशन है तो उसको कम करना। 6 से 59 माह के बच्चे में एनीमिया के प्रसार में कुल यानी कि 9% की दर, प्रतिवर्ष 3% की दर से कमी लाना, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसमें भारत की स्थिति क्या है, भारत में कुपोषण की यदि स्थिति की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा जो खराब स्थिति है वो महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात की है, ठीक है। कहाँ की है? यदि ऑल ओवर बात की जाए कुपोषण की तो महाराष्ट्र,
और बिहार और गुजरात में बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ पर भी बच्चों की अधिक संख्या है कुपोषित बच्चों की। मेघालय में अविकसित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, 46.5% है। मेघालय में अविकसित बच्चों की संख्या सबसे अधिक देखी गई है। ये 2022 का डाटा है, ठीक है, 2022 का। इसके बाद बिहार में 42.9% का स्थान है। अविकसित बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है। चाइल्ड वेस्टिंग में यदि हम बात करें तो चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? बच्चों का वजन उनके कद के अनुपात में कम होना, ठीक है। क्या होता है? यदि बच्चे का जो वजन है वो कम है उनके कद के अनुपात में, यानी लंबाई तो बच्चे की हो गई है लेकिन उसका वेट कम हो गया, इसे क्या बोलते हैं? चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं। ये टर्म्स आप याद रखिएगा, कुछ पता नहीं है कैसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो कितना है महाराष्ट्र में? 25.6% देखा गया है, सबसे अधिक है। इसके बाद गुजरात का स्थान आता है। तो महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात में सबसे ज़्यादा बच्चे कुपोषित देखे गए हैं। आगे बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। यदि हम 2022 के इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स का मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये दुनिया भर में भूख के स्तर और कुपोषण की गणना करता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ पता नहीं है ऐसे भी पूछ ले जाए, क्योंकि यूनिट में कुपोषण की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है सिर्फ आपसे क्वाशियोर का मैरास्मस पूछेगा या उनके सिम्टम्स पूछेगा। भारत की कंडीशन क्या है आपको पता होनी चाहिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, ये जो चीज़ें हैं मैं और भी डीपली इनको कराऊंगी, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वैल्यू हंगर हेल्थ के द्वारा, ठीक है। तो और इसमें भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति इसमें पूछ सकता है आपसे। 180 देशों में 107वां स्थान है। आप देख सकते हैं भारत में कितने कुपोषित बच्चे हैं। ये जो पैरामीटर होता है ये 1 से 100 तक का, 0 से 100 तक का होता है। 0 यानी कि बहुत ही अच्छी, मतलब कुपोषित नहीं है कोई बच्चा, बहुत ही अच्छी कंडीशन है। 100 यदि स्थान किसी को प्राप्त होता है यानी कि वहाँ पर कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत गंभीर स्थिति है। और आप देख रहे होंगे भारत में तो 107 इसको स्थान प्राप्त हुआ है। यह इंडेक्स दुनिया भर में भूख के स्तर और कुपोषण की गणना करता है, जिससे हमें पता चलता है कि भारत में कितने कुपोषित बच्चे हैं। अब यदि बात की जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि कुपोषण से निपटने के लिए हैं, कौन कौन सी हैं? ICDS आप पढ़ते हैं, ठीक है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं। ये जितनी भी योजनाएं हैं इनको मैं अलग से दूसरी क्लास में कराऊंगी, यहाँ पर बस हम ऐसे ही समझ लेते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा होगी ICDS, जो कि 2 अक्टूबर 1975 में आई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया NHM, 2013 में आया था। ये सभी क्या करते हैं? कुपोषण जो है उसको रोकने का कार्य करते हैं। ICDS के अंतर्गत सेवाएं दी जाती हैं जो 0 से 6 माह के बच्चे को, ठीक है। MDM मध्याह्न भोजन योजना 1995, कोई कमेंट करके बताइएगा इसका नाम क्या रख दिया गया है, मध्याह्न भोजन योजना MDM का, प्लीज आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। ये कब आई? 1995 में आई, 1995। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना IGMSY 2010 में आया। ये भी बच्चों के जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए कार्य करती है। राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में आई। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2017 में इसे लाया गया। तो ये कुछ योजनाएं थी, इनको हम बाद में डीपली भी पढ़ेंगे क्योंकि योजनाओं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर बस हमने समझ लिया है कि जो कुपोषण से निपटने के लिए जो गवर्नमेंट, कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट ने चलाई है या कौन कौन सी उनके द्वारा चलाए गए इनिशिएटिव हैं, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है ये पूरा हुआ। अब ऐसा नहीं है ये सिर्फ मुख्य सेविका के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, सभी के लिए था, जितने भी होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जो आपके TGT PGT हैं वहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि जो रिपोर्ट्स मैं आपको बताती हूँ वहाँ पर ना आए क्वेश्चन, लेकिन मुख्य सेविका, UGC नेट, इनमें आप देखते भी होंगे कि ग्लोबल न्यूट्रिशन से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और हो सकता है कि ग्लोबल हंगर से भी आपका कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए यदि आप पढ़ रहे हैं, आपके यूनिट में है, ठीक है। तो यदि किसी को कहीं भी कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके भी बता दिया करें। अगर क्लास सही नहीं लग रही है या अच्छी लग रही है लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।